What the hell are you doing? Put that weapon down now. जैसे ही इस बंदे ने ट्रिगर दबाया, गोली चली ही नहीं। और ये अपने ऑफिसर के सामने इतना चौड़ा इसलिए था क्योंकि इसे साबित करना था कि इसे फंसाया गया है। स्पेशल फोर्स का सैनिक होने के नाते ये अपनी मशीन गन की सर्विसिंग के बाद हमेशा फायरिंग पिन को एक छोटी पिन से बदल देता था। इनका फर्क माइक्रोमीटर के बिना पकड़ना नामुमकिन है। और बस यही छोटा सा डिटेल काफी था ये दिखाने के लिए कि प्रेसिडेंट का खूनी ये नहीं है। इतना ही नहीं, उसने ऑफिसर को बताया कि उसकी इन्वेस्टिगेशन के सारे सुराग पास खड़े जनरल ब्लैक की तरफ इशारा कर रहे थे। पर अपने ऊपर लगे इल्जामों के बावजूद जनरल ब्लैक टेस्ट से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि उसने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा है। तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ऑफिसर निक कुछ तस्वीरें लेकर सामने आता है जिनमें जनरल ब्लैक के अफ्रीका में मासूम लोगों के कत्लेआम के पक्के सबूत थे। लेकिन इतने खतरनाक सबूत सामने देखकर भी जनरल ब्लैक एकदम कूल खड़ा था। चीफ प्रोसिक्यूटर भी जनरल की इस घिनौनी सोच से हैरान था। पर ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट तो थी नहीं, इसलिए वो लोग जनरल ब्लैक के जुर्म जानते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसके बाद जनरल ब्लैक सबकी गुस्साई नजरों के बीच बड़े एटीट्यूड में दरवाजा खोलकर वहां से चला गया। जब चीफ प्रोसिक्यूटर को समझ आ गया कि कानूनी तरीके से जनरल ब्लैक को सजा मिलना नामुमकिन है, तो वो सीधा उठा और बॉब के पास जाकर बैठ गया। बॉब को प्रोसिक्यूटर का इशारा समझते देर नहीं लगी। उसी रात जनरल ब्लैक अपने एक चमचे से मिलकर उसे दिन में प्रोसिक्यूटर के साथ हुई सारी बातें मजे ले लेकर बता रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में असली शिकारी पहले ही उनके बहुत करीब पहुंच चुका था। जैसे ही जनरल ब्लैक के उस साथी को खतरे का एहसास हुआ, वो भागने के लिए उठा, पर अगले ही पल एक गोली उसे सीधा ऊपर पहुंचा देती है। ये देखते ही दूसरा आदमी जान बचाने के लिए जमीन पर लेट गया और बॉडीगार्ड कैप्टन ने फुर्ती से कमरे की लाइटें बंद कर दी। लेकिन जैसे ही कैप्टन ने बाहर झांकने के लिए खिड़की से सिर निकाला, आंगन में खड़ी दंगा कंट्रोल गाड़ी के चिथड़े उड़ गए। उन्हें क्या पता था कि बॉब पहले ही उनके नीचे पहुंच चुका था। जैसे ही कैप्टन को कुछ गड़बड़ लगी, एक गोली उसके घुटने को आर पार कर गई। होश में आते ही बाकी बॉडीगार्ड्स ने फर्श पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर बॉब ने हर गोली को मक्खन की तरह चकमा दे दिया। जब बॉडीगार्ड्स बॉब को हर तरफ ढूंढ रहे थे, बॉब चुपके से दरवाजे के बाहर पहुंच चुका था। बॉब को एक असली किलर की तरह अंदर आता देख घायल कैप्टन फौरन गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन मौत को सामने देखकर भी वो सेनेटर अब भी अपनी अमेरिकन सेनेट वाली पहचान दिखाकर बॉब को डराने की आखिरी कोशिश कर रहा था। पर उसे क्या पता था कि उसका नाम बॉब की हिट लिस्ट में पहले ही आ चुका था और ये सब जो हो रहा था वो उसी के कर्मों का फल था। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में। बॉब असल में एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स स्नाइपर था। अपने बॉस जनरल ब्लैक के कहने पर वो प्रेसिडेंट की स्पीच के लिए सिक्योरिटी सेटअप में मदद कर रहा था, पर तभी वहाँ हत्यारों ने हमला कर दिया। बॉब जैसे ही असली कातिल को पकड़ने के लिए मुड़ा, पीछे से एक पुलिस वाले ने उसे गोली मार दी। गनीमत रही कि उसने फौरन बिल्डिंग से छलांग लगा दी और हिम्मत जुटाकर ऑफिसर निक की पुलिस कार छीनकर किसी तरह वहां से बच निकला। उसी वक्त बॉडीगार्ड कैप्टन ने बॉब की स्नाइपर राइफल उठाकर एक नकली मर्डर सीन तैयार कर दिया था, ताकि प्रेसिडेंट के कत्ल का सारा इल्जाम बॉब पर आ जाए। काफी मुश्किलों के बाद बॉब अपने शहीद दोस्त की पत्नी सैरा तक पहुंचा। सैरा की मदद से बॉब ने गोली निकलवाई और उसकी जान बच गई। दूसरी तरफ ऑफिसर निक को क्राइम सीन पर कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन जैसे ही वो गहराई से जांच करने वाला था, कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे मारकर सीन को सुसाइड जैसा दिखाने का प्लान बनाया। पर अगले ही पल किस्मत से बॉब टाइम पर पहुंच गया और मरते मरते बचे निक की जान बचा ली। एहसान चुकाने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये बड़े लोग क्या छुपा रहे हैं, निक ने बॉब के साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। इसके बाद एक बूढ़े आदमी के इशारे पर दोनों एक रिटायर्ड रशियन स्पेशल फोर्स सैनिक से मिले, जिसे अंदर की सारी कहानी पता थी। उसी से उन्हें जनरल ब्लैक के अफ्रीका वाले कत्लेआम के सबूत मिले। लेकिन तब तक जनरल ब्लैक के आदमियों ने सैरा को किडनैप कर लिया था। सैरा को बचाने के लिए निक बॉब का भेस बदलकर तय की हुई बर्फीली पहाड़ी पर पहुंचा, पर वहां उसका इंतजार एक जानलेवा हमला कर रहा था। मगर जैसे ही जनरल ब्लैक और सेनेटर ने सोचा कि उनका काम हो गया, उनके पहले से तैनात किए गए स्नाइपर्स एक एक करके ढेर होने लगे और जमीन पर पड़ा निक भी उठ खड़ा हुआ। किस्मत से उसने पहले ही अपनी छाती पर एक स्टील प्लेट लगा रखी थी। जनरल ब्लैक के एक आदमी ने सैरा को इस्तेमाल करके बॉब को डराने की कोशिश की, पर उसने बॉब के एक्शन को हल्के में ले लिया था। सारे दुश्मनों को ठिकाने लगाने के बाद बॉब अपनी स्नाइपर राइफल लेकर जनरल ब्लैक और सेनेटर के सामने आ खड़ा हुआ। ठीक उसी वक्त भारी तादाद में स्पेशल पुलिस वहां पहुंच जाती है और बॉब पकड़ा जाता है। और यहीं से शुरू हुई थी वो पहले वाली कहानी, जब उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया था। और फिर वापस प्रेजेंट में एक गोली चलती है और सेनेटर की पापों से भरी जिंदगी का अंत हो जाता है। इसके बाद बॉब पिस्तौल जनरल ब्लैक के हाथ में थमाता है, गैस पाइप तोड़ता है और एक जोरदार धमाके के साथ सारी साजिशें और धोखेबाजी हवा में उड़ जाती हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। ऐसे ही मजेदार रिकैप्स के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।